आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इससे पहले अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, एडवांस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बहुत ही बेस्ट प्लेलिस्ट है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यकीन माने किसी बुक में आपको ये रेयर ही दिखेगा और किसी यूट्यूब चैनल जिसने ये सारे कॉन्सेप्ट करवाए हों। देखिए, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बताऊंगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है आपका पैरेललोग्राम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सिंपल दिखता है उतने इसकी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती। तो इसमें आपकी अपोजिट साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे सामंजस्य, ठीक है, बिल्कुल इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आपकी इसमें इक्वल होती हैं, मतलब ये और ये आपकी इक्वल है, ये साइड आपकी क्या है, इक्वल है। और आपके अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, यानी कि ये एंगल आपका इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। दूसरा, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद नहीं रहती, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे ये डायगोनल्स हो गए और ये डायगोनल हो गए, मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। सो दिस इज़ द डायगोनल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी। ईच डायगोनल सेपरेट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको डायगोनली कट करते हैं तो आपका हर डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ता है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपकी क्या होगी, आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। आगे देखिए, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, नो साइड एंगल एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड है काइट। काइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो काइट में आपका क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब ये इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर। वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब 90 डिग्री तो बना रहे हैं लेकिन साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं। इस तरीके से ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द शॉर्टर डायगोनल डिवाइड्स काइट इन टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आपका शॉर्टर डायगोनल है, शॉर्टर डायगोनल आपको पता है ना कौन सा है, ये वाला शॉर्टर डायगोनल, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी ये जो काइट है इसको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तोड़ता है, यानी कि ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये वाला और ये वाला भी आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्वायर को लेकर के। ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं। सभी एंगल 90 हैं, डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, डायगोनल भी आपके इसमें इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायगोनल 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के केस में देखिए, डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं। हर एंगल इसमें क्या है, आपका 90 डिग्री है। देखिए, इसमें ये नहीं कहा कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये नहीं है। सिर्फ डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये और ये इक्वल है, ये और ये आपका इक्वल है, ठीक है। इतना ही बोला गया है। तीसरी बात है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया भी हुआ है। रोम्बस को लेकर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रहनी चाहिए। इसमें अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल होती हैं। मैंने ये नहीं कहा, इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। उसके बाद देखिए, सारी साइड्स में क्या होती है, रोम्बस में कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ये, ठीक है। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सभी साइड्स इक्वल हैं इसमें। और अपोजिट साइड्स इसमें क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। इसी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सोल्व होते हैं। आगे देखिए, एक और प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन उनके कोरस्पोंडिंग जो फिगर बनेंगे, मतलब ए इसका एरिया, आपका इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का जो एरिया होगा, ठीक है, अगर वो स्क्वेयर्स भी हों, सेमी सर्कल्स हों या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हों, तीनों में बताया मैंने आपको, सेमी सर्कल्स, स्क्वेयर्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इन दोनों का जो सम है आपका ए और बी का,
मतलब एरिया का जो सम है वो तीसरे के इक्वल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी सा है कैलकुलेट करना, ठीक है। मतलब आपको इसका एरिया निकाल लेना है, आपको इसका एरिया निकाल लेना है, उनको आपको ऐड अप करना है। ऐड अप होने के बाद आपकी एक टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपकी ये टर्म आएगी, इसको आपको जस्ट सी स्क्वायर के इक्वल कर देना है बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, तो वो आपके तीसरे के एरिया के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा, बहुत ईजी सा है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इनमें से किसका एरिया जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। विच एज अ ग्रेटर एरिया, एक स्क्वायर जो कि एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, या फिर दो एडजेसेंट स्क्वायर, ठीक है। दो एडजेसेंट स्क्वायर आपको पता है मिलकर के एक रेक्टेंगल बनाएंगे सेमी सर्कल के अंदर, तो किसका एरिया ज़्यादा है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में एक अप्रोच आनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। वो अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको करना क्या है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। आपको फिगर कंप्लीट करोगे, तो फिगर कंप्लीट होने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया और ये आपके पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो हमेशा रेक्टेंगल का जो एरिया मैक्सिमम तब होता है जब वो एक स्क्वायर बने, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो तभी मैक्सिमम होता है जब आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर दोगे, तभी वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा रेक्टेंगल से, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब आप उसको स्क्वायर बनाओगे, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को आप इक्वल करोगे, तब जाके उसका मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर इसके एक हाफ की भी बात की जाए तो ये मैक्सिमम होगा। इसका एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, और ये बीच में आपको दिख रहा है ये डायगोनल है जिसकी लेंथ है आपकी 2r। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपने लगा दिया प्रॉपर्टी पूरा, ठीक है। ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। L की वैल्यू आपने यहाँ लगा दी, एरिया क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके ये हो गया L की वैल्यू इंटू बी आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन। अब आपको एक चीज़ पता होगी, एरिया आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DA/, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन। और जब भी आपकी 2 डायमेंशनल फिगर हो, 2D फिगर हो, तो आपको एक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है और एक वेरिएबल को चेंज करके आप एरिया को मैक्सिमम करते हो। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, R तो फिक्स है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ फिक्स, only the quantity that you are going to change according to that which is the function that is going to change। तो b को चेंज करने के बाद, b is a function, ठीक है, b को चेंज करके आपका एरिया चेंज हो रहा है, तो वही आपने इसमें बनाया हुआ है फंक्शन। तो उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएशन करा, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फॉर द मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 0 करके L इज इक्वल टू √2r आ गया। ब्रेड्थ भी आपकी क्या आ गई, √2r आ गई, यानी L इज इक्वल टू बी। यानी कि आपका रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया तभी बनाएगा जब आप उसको एक स्क्वायर बनाओगे, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को आप बराबर करोगे, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। आगे एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इक्वल इनका रेडियस है, तो ये आपका जो शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया बताना है। शेडेड रीजन का एरिया आपका हो गया इतना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन, ये आपके पास दो सर्कल दिख रहे हैं। देखिए आप क्या करिए, ये जो एक सेक्टर है ना, यहाँ पे ये लेंथ ड्रा करिए, ये लेंथ ड्रा करिए और ये लेंथ ड्रा करिए, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो रीजन है इसका आपको एरिया बताना है। इसका आप एरिया कैसे बताओगे, ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ना ACBD, इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इस सेक्टर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इस सेक्टर का जो एरिया है वो कितना आएगा, π/360 इंटू r² इंटू थीटा। थीटा क्या है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो गया, ठीक है। 120 डिग्री कैसे हो गया, अब देखिए ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल आपका क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। ये आपका ACB आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया हुआ है कि ये 60 डिग्री आपका कैसे बन रहा है। इक्वल रेडियस है तो AC वाला आपका रेडियस इक्वल होगा और BC वाला आपका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, मतलब तीनों थीटा आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ऑल द थीटाज आर इक्वल। इफ़ दिस इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा,
सो इट विल आल्सो बिकम थीटा, ये आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 120 डिग्री हो गया। इस सेक्टर में से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना कोई टफ टास्क नहीं है, मतलब हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये ट्राइंगल के निकालने का फॉर्मूला होता है, इफ़ दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड देर इज अ एंगल थीटा इन बिटवीन दैम, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। सो वही यहाँ पे फार्मूला लगाया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आगे इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट इसका आया हुआ है, ठीक है, इसका। तो आपको पूरे का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।